बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ हैं सियालकोट से चौधरी तारिक अंजम साहब, एक्सप्रेस के सियालकोट से नुमाइंदा हैं और एक्सप्रेस चैनल के लिए भी काम करते हैं। इनकी तरफ से खबर दी गई है अखबार में भी और टीवी पर भी कि वहाँ पे एक और शादी हुई है जिसमें 1 करोड़ के करीब बारात पर रुपया पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी में उड़ा दिया गया, 1 करोड़ रुपया। और इसके अलावा सियालकोट में पहले भी ऐसी खबरें आती रही हैं कि शादी पर मोबाइल फेंके गए और इसके साथ साथ दीगर कपड़े भी फेंके गए, सूट फेंके गए, पैसे फेंके गए। तो तारिक चौधरी साहब, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने सियालकोट एयरपोर्ट बनाया और एयरलाइन एक बनाई है, या कुछ और कबील के ये लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं? जी, ये सियालकोट का इलाका है दालोवाली में। ये पहले भी 3-4 शादियां ऐसी हुई हैं जहाँ पर काफी लोग, जो इसमें ज्यादातर लोग जो ना सऊदी अरब या अमेरिका वगैरह या लंदन वगैरह में है, तो जिसकी वजह से वो जब भी शादी होती है जहाँ पे वो बाहर के लोग हैं, वहाँ पे वो करोड़ों रुपया जो ना वहाँ पे निशावर करते हैं। ज्यादातर वो कंटेनर लगाते हैं पैसे की, पहले सोशल मीडिया पे नुमाइश करते हैं। नुमाइश करने के बाद फिर उसके बाद प्लानिंग के तहत वो उसको एक कंटेनर लगा के करोड़ों रुपया जो ना वो वहाँ पे निशावर करते हैं। ज्यादातर तो ये असल में ना ये नुमाइश करना है, ये बताना है कि हम, हमारे पास इतना पैसा है, हम कितने अमीर हैं, और अवाम को नुमाइश के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये अरसा तकरीबन काफी 3-4 दफा ये शादी हो चुकी है। जहाँ जब ये शादी होती है तो यहाँ पर ये करोड़ों का निशावर करते हैं। ये तकरीबन ये डालोवाली में वाक़या हुए हैं। इसके अलावा तो मुझे कोई नजर नहीं आ रही किसी और शहर में ऐसी कोई शादी हुई हो जहाँ पे करोड़ों का निशावर किया गया हो। ये डालोवाली का इलाका है जहाँ पर ज्यादातर लोग जो वो अमीर लोग हैं, वहाँ बाहर के लोग हैं, लंदन वगैरह अमेरिका वगैरह में रहते हैं, जिसकी वजह से उनके पास पैसा का भी काफी कसरत से है। इसकी वजह से वो जब भी वो शादी करते हैं तो वो एक दूसरे को देखकर कि उसने करोड़ों के निशावर किए, हम उससे ज्यादा बढ़कर करें। अच्छा, तो ये पहली दफा हुआ है कि इस दफा पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की है और बाकायदा तौर पर इनका पैसा भी कब्जे में लिया है, और पैसा कब्जे में लेकर इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया थाना सदर पुलिस ने। और जो दुल्हा है उसके खिलाफ और उसके दुल्हा के भाई और कजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे वगैरह भी मारे हैं, लेकिन उनकी किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। अच्छा, ये जो इन्होंने पैसा कब्जे में लिया, ये जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, चुगलिए पैसे जिसको कहते हैं, उनसे लिए पैसे या इनसे लिए? कौन सा पैसा इन्होंने रिकवर किया पुलिस ने? वो तो जो उन्होंने फेंक दिया वो तो ले उठा के ले गए लोग। नहीं, पैसा उन्होंने वो कब्जे में लिया जो भी फेंक रहे थे, जो कंटेनर में था, वो कंटेनर में जो पैसा भी फेंक रहे थे वो कब्जे में लिया। अच्छा, तो यहाँ पे 2 सवाल ये पैदा होते हैं कि पुलिस की तरफ से ये के मुकदमा दर्ज किया गया है, तो पुलिस क्या इनसे अपना हिस्सा लेने पहुंचेगी या वाकई वो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? दूसरा सवाल ये है कि पहले पुलिस ने कोई कार्रवाई की है जो पहले शादियां हुई हैं? नहीं, पहले तो किसी शादी पे कोई कार्रवाई नहीं, ये पहली दफा हुआ है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया इनके खिलाफ। तो अमूमन यही होता है कि पुलिस को हिस्सा नहीं मिला, लेकिन जो हमारी इत्तलात है पुलिस ने बकायदा तौर पे जो निचले तबके वाला उन्होंने हिस्सा वसूल किया है इनसे, लेकिन अच्छा, ऊपरले वाले को तबके को हिस्सा नहीं मिला, जिसकी वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और बकायदा तौर पे कार्रवाई हुई है। अच्छा, पुलिस ने तो सोचा ना, जो SHO वगैरह है, जो बड़े अफसर हैं, उन्होंने सोचा कि ये इतना पैसा उन्होंने फेंका, हमें तो हिस्सा नहीं मिला, तो जिसके बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और उनके खिलाफ बकायदा कार्रवाई हुई। तो चौधरी साहब, आप जो सहाफ़ी हैं वो भी मैदान में आ गए हैं। सहाफ़ियों को किस चीज़ का गुस्सा? आप भी माशाल्लाह से सहाफ़ी हैं कि आपको भी हिस्सा नहीं मिला? नहीं, सहाफ़ियों को गुस्सा इस बात का नहीं, हमारा काम है रिपोर्टिंग करना। अच्छा, ठीक है, हमारा काम है जो गलत काम है उसकी निशानदेही करना, तो वो हमने किया है। हमने तो ये तो असूली बात की नुमाइश है चौधरी साहब, ये तो असूली बात है। बाकी जो सहाफ़ी करते हैं वो मुझे ही पता, आपको ही पता हो, खासकर जो बैरून वो ऐसे नवाही इलाकों के जो हैं। असल में ठीक है, आप समझते, ये जो काम आप बता रहे हैं ये वो रिपोर्टर करते हैं जिनका सहाफत से कोई तल्लुक नहीं होता, ठीक है, और वो सिर्फ अदारे से कार्ड लेके सहाफी बने होते हैं और पैसे दे के सहाफी बने होते हैं। वो काम, उनका काम ही ये होता है कि वो पैसे दे के सहाफी बनते हैं, उसके बाद वो यही काम करते हैं जो प्रोफेशनल काम करते हैं। आपको पता है कि मैं काफी देर से सहाफत के शोबा से वाबस्ता हूँ, तो हम तो इनका बल्कि ऐसे लोगों का जो ना मजम्मत करते हैं कि जो ऐसे लोग काम करते हैं। अच्छा चौधरी साहब, आप हमें ये बताएं कि सियालकोट का एयरपोर्ट, वहाँ की जो ताजर बरादरी है, कारोबारी लोग हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाया, और उसके बाद फिर एयरलाइन भी, सियाल एयरलाइन शायद नाम है उसका, वो भी उन्होंने खड़ी कर दी। तो ये जो लोग आप कहते हैं कि शादियों पर पैसे निशावर करने वाले लोग हैं, ये किसी और कबील से तल्लुक रखते हैं? वो कोई और लोग हैं या वही लोग हैं ये भी? नहीं, जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो देखो, वो तो अच्छे कामों पे, सड़कों पे आवाम की भलाई के लिए काम करते हैं। वो ताजर बरादरी हमारी, जो हमारी संत के लोग हैं, वो लोग हैं जो इस पे पैसा खर्च करते हैं लाइन पे। हमारे संतकार हैं, हमारे चैम्बर है,
तो जो लोग ये यहाँ पे पैसा खर्च करते हैं, ये लोग असल में पैसे की नुमाइश करते हैं। वहाँ पे जितने लोग हैं डालोवाली के, ये तकरीबन ये बरूनी मुल्क में है, और वहां से जब आते हैं तो फिर वो एक दूसरे को देख के, इसने करोड़ रुपया फेंका है हम 2 करोड़ फेंकेंगे, अब इसने मोबाइल फेंके हैं हम ये मोबाइल फेंकेंगे, ये इस तरह के ये काम करते हैं। ये डालोवाली का कस्बा है, यहाँ पे ये काफी किस्मत से अमीर लोग हैं, बाहर के लोग हैं जो बैरून मुल्क गए हैं, वो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, जो मोबाइल उन्होंने निशावर किया, में आपने कोई मोबाइल उनमें देखा छक छैया वाला तो नहीं है मोबाइल वो, या बाकी असल मोबाइल है? मोबाइल बटनों वाले मोबाइल हैं, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया पर खबरों की जिम्मेदारी बनने के लिए उन्होंने काम किया है कि हमने मोबाइल फेंके हैं, सूट फेंके हैं। सूट भी हो सकता है वो 1000 रुपए वाले, अच्छा वाले हों जो लंडे से लिए हों, ये कोई पता नहीं है। अच्छा, एक शादी सिर्फ असल नुमाइश करने के लिए करते हैं। अच्छा, एक शादी के ऊपर ये समझ लिया जाए कि 1 करोड़ रुपए या 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने निशावर कर दिया, तो जो पैसे चुगने वाले लोग हैं वहाँ पे, जो पैसे समेटने वाले हैं, जो इकट्ठे करने वाले लोग हैं, उनका तो चले, आप जैसे लोग तो नहीं वहाँ पे होंगे, मेरे जैसे लोग नहीं होंगे वहाँ पे, तो वही लोग जाएंगे पैसा इकट्ठा करने के लिए, चुगने के लिए, जो बिल्कुल गरीब होंगे। तो मुतवस्सित तबके किससे होंगे? ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे लोग स्पेशल गाड़ियां करा के, किराए पे, रेंट पे गाड़ियां लेकर गए हैं, और गाड़ियां लेके जाके वहाँ पे जाल लेके गए हैं। बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो गाड़ियों पे गए हैं, वो इतने गरीब लोग तो नहीं हो सकते। वो स्पेशल वो पैसे लूटने के लिए गए हैं, वो स्पेशल गाड़ियां रेंट की करा कर गए हैं, और उन्होंने जाल रखे हुए थे जिनके जालों के जरिए उन्होंने पैसा लूटा। अच्छा, पहले ऐलान कर देते हैं कि हमने इतना पैसा बरसाना है वहाँ पे। हाँ, ये पैसे असल में ना, ये सोशल मीडिया पे पहले पैसों की वीडियो बनवाते हैं, उसकी नुमाइश करते हैं, उसके बाद ये पैसा फेंकते हैं। पहले ही काफी गर्दिश करने लगती है ये खबरें कि ये आज वहाँ पे शादी होगी, वहाँ पे इतना पैसा फेंका जाएगा, लोग पहले ही तैयारी कर लेते हैं इसकी। अच्छा, वैसे गरीब लोग जो, उनको किसी न किसी को तो फायदा हुआ होगा जरूर। गरीब कम लोग होते हैं, ज्यादातर अमीर लोग ही होते हैं जो पैसा वहाँ पे लूटने जाते हैं, गाड़ियों पे जाते हैं, वो उनका एक प्लान के तहत जाते हैं। ये असल में ये चेन बनी हुई है। गरीब बेचारे तो किसी के हाथ कम ही पैसे आते होंगे। आप देखिए ना, वीडियो में देख सकते हैं कि काफी लोग जो जाल लगाए हुए हैं जो पैसे लूट रहे हैं। अच्छा, चलो चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो ये भी तो फिर हो सकता है कि जो बारात के साथ लोग आए होते हैं वो भी कहीं ये ना हो कि पैसे दे के वो भी चुकाने लग पैन पैसे। बाद में एक और खबर भी हमारे जो खबर में हुई थी, तो उसके बाद वो उन्होंने जो पैसे लूट रहे थे वो मजामत की, उसके बाद उन्होंने जूते फेंके हैं बरातियों पे। अच्छा, हाँ, उन्होंने जूते भी फेंके हैं बरातियों पे, जब उन्होंने मजामत वगैरह की तो पैसे लूटने के दौरान उनका वाकया हुआ। नहीं, जूते किसने फेंके? ये जो पैसे लूट रहे थे उन्होंने जूते फेंके हैं, उनपे जो पैसे फेंक रहे थे ना, बाद में जो पैसे फेंकने बंद किए उन्होंने, या पुलिस आई है दूसरा, अच्छा फेंके उन्होंने उस पे। अच्छा, वो कहते थे और फेंको। हाँ जी। अच्छा, चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ इंशाल्लाह हमारा राब्ता रहेगा और आपसे ऐसी खबरों के ऊपर तबसरा लेते रहेंगे।